हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईडी एग्जाम। तो दोस्तों, आज हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं वो एवरेज की ही क्लास होने वाली है। इसमें आपको औसत पढ़ाया जा रहा है। आज टाइप 2 सीखने वाले हैं। इस टाइप 2 में जो संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जैसे पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी, चौथे की 4 गुनी या 5 गुनी, ऐसे जो सवाल आते हैं संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इन 8 से 10 क्वेश्चंस में आप इस टाइप के सवाल करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला सवाल है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। ये जो 3 नंबर है इनका एवरेज कितना है? 28। अब आप एक बात बताइए, अगर 3 संख्याएं हैं, इनका औसत 28 है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो औसत होता है वो सबका वैल्यू बराबर करता है। अगर 3 संख्याओं का औसत 28 है तो इनका जो योग होगा वो 28 या 84। ये कंफर्म है। योग ऐसे पता कर लेंगे, जितनी संख्याएं हैं उनका औसत का अगर संख्याओं की संख्या में गुणा करा दे तो हमें क्या मिलेगा? योग मिलेगा। तो योग कितना हो जाएगा? 84। कंफर्म है। अब हमसे आगे बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखो, ये हमेशा हमें रिलेशन दिए जाएंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या के बारे में। तो हमें क्या करना है? इसे बनाना सीखना है। मतलब पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, इसे सीखना है कैसे बनाते हैं। मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं और आपको समझना है कैसे बनाया है मैंने। देखो, पहले हम तीनों संख्याएं लिख लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। बताइए, हमने इन तीनों संख्याओं को लिख लिया। क्लियर है? अब जब मैंने इन तीनों संख्याओं को लिख लिया, अब जैसा कहेगा वैसा करेंगे। क्या कहा गया? पहली संख्या दूसरी की आधी। तो हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, तो पहली संख्या हो जाएगी x/2। बताओ होगी कि नहीं? बताओ, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की आधी। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से सोच पाते, एक और तरीके से, तो ये जो बटे वाले नंबर हैं ये नहीं आएंगे। हम ये भी तो कह सकते थे कि दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है। बताओ, ये भी तो पॉसिबल है। तो अगर हम इसे x लिखते तो इसे हम कितना लिख सकते थे? 2x। बताओ, ये ज्यादा आसान है, ये थोड़ा हमारे लिए कठिन पड़ेगा, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे, इसे कर लेंगे। कौन भिन्न यूज करेगा? ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी। मतलब तीसरी संख्या वो दूसरी की दोगुनी। 2 का दोगुना कितना? 2 दूनी 4। बताओ, तीनों संख्याएं आ गई। पहली अगर x है तो दूसरी 2x है और तीसरी कितनी है? 4x। क्लियर है? अब बताओ, अगर ये तीनों संख्याएं आपके पास है तो इनका योग आपको पता है कितना है? 84। जोड़ो, 4 2 6 और 1 7। 7x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 84। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अब आपसे जो पूछा जाए, पहली पूछी जाए, दूसरी या तीसरी, जो संख्या पूछी जाए वो बता देंगे। क्या पूछा गया आपसे? तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या यहां रख दीजिए, 4 गुणे 12, तो 12 चौको 48। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 48। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट हो इस सवाल में। सवाल नंबर फर्स्ट था आपका ये, तो ये इसका आंसर कितना आएगा? 48। अगले सवाल पर चलते हैं। उसी टाइप का सवाल है, करने की आप कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, 3 संख्याओं में, देखो रिलेशन ही दिया जाएगा, 3 संख्याओं में पहली दूसरी की दुगनी। तीनों संख्याएं लिख लो आप, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे पहले क्या करेंगे? आसानी से लिख लेंगे। लिख लिया? अब बताओ, इन 3 संख्याओं में आपको रिलेशन पता है। क्या कहा गया? पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। तो हम दूसरी की दोगुनी है तो इसे अगर x मान लेंगे तो ये 2x हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो पहली अगर दूसरी x होगी तो तीसरी कितनी होगी? 2x। आगे क्या कहा गया? दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अब मतलब ये जो दूसरी संख्या वो तीसरी की कितनी है? 3 गुनी। अब इसे हम 3 गुना करना पॉसिबल नहीं, तो फिर से हम मान लेंगे। देखो, तो हम मान लेंगे तीसरी संख्या अगर x होती तो ये 3x होती। बताओ, एक अलग रेशियो बन गया हमारे पास। अगर ये तीसरी संख्या x होती तो ये कितनी होती? 3x। अगर दूसरी 3x होती तो ये कितनी होती? 6x। तो बताओ, इस लाइन में ये तीनों संख्या मिल गई। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब बताओ, पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या
3x तीसरी संख्या x हो गई। क्या कहा गया है? यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है, आपको मैंने अभी बताया था, अगर तीन संख्याओं का औसत आपको दिया जाए, आप बताओ अगर तीन संख्याओं का औसत 10 है तो इनका योग कितना होगा? 10 तिया 30। बताओ इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? योग मतलब सम कितना होगा? 30। इनको ऐड कर लीजिए, 6 3 9 और 1 10। ये 10x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। क्लियर है? 10x की वैल्यू अगर आपको गिवन है 30 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब x 3 आ गया, हमसे क्या पूछा गया? सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या पूछा गया आपसे? सबसे बड़ी संख्या। इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या यही है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 3 बराबर 6 तिया 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 6 तिया 18। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। अगला बताइए। अगला ये सवाल है। अगला क्या है? तीन संख्याओं जिनका औसत 60 है। तीन संख्याएं जिनका औसत कितना दिया गया? 60। अब बताइए, आप योग निकाल सकते हैं। तीन संख्याएं हैं, इनका औसत 60 है, तो योग कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 180। हमने योग इनका निकाल लिया। बताइए योग कितना हो गया? 180। फिर क्या कहा गया? पहली अन्य के योग का 1/4 है। मतलब जो पहली संख्या है वो अन्य दो संख्याओं के योग का कितना है? 1/4 है। तो आइए देखते हैं। तीन संख्या है, कोई भी आप तीन संख्याएं लिख लो। मैंने मान लो पहली a लिख ली, दूसरी b लिख ली और तीसरी c। ये तीन संख्याएं मान ली। अब हमसे क्या कहा गया? ये जो पहली संख्या है, पहली या अन्य दो संख्याओं के योग का कितना? 1/4। बताओ जो पहली संख्या है a, जो b और c, जो दूसरी और तीसरी संख्या के योग का कितना? 1/4। बताओ यही है। जो पहली संख्या a है वो इन दोनों संख्याओं के योग का कितना? 1/4। वही मैंने लिख लिया। अब बताओ इनका रेशियो बन जाएगा बड़ी आसानी से। क्या बन गया? a/b + c बराबर 1/4। ये बन गया इनका रेशियो। क्या हो गया? अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या की 2, दूसरी और तीसरी कितनी होगी? 4। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनको अगर x मान ले, ये x और ये 4x हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका योग कितना हो जाएगा? 5। यही 5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 180। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो ये पहली संख्या कितनी आ गई? 36। इनका अगर करोगे 36 चौकों कितना? 144। इन दोनों का योग 144, लेकिन पहली संख्या कितनी? 36। यही पूछी गई हमसे, पहला नंबर पूछा गया। तो पहला नंबर कितना? 36। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पहला ही पूछा गया तो हम केवल पहला बता पाएंगे। अब दूसरे और तीसरे का योग पता है, अब हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे बी कितना है और सी कितना है, लेकिन इनका सम जो होगा, मतलब योग जो होगा, वो आपको बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आप सवाल नंबर 4। इसका आंसर आप बताएंगे। क्या लिखा हुआ है? तीन संख्याओं में, पहले आप रिलेशन बनाना सीख गए तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्या कहा गया? पहली संख्या दूसरी से दोगुनी। यही कठिन होता है, बस इसे सीख लिया फिर आप सवाल बड़ी आसानी से। क्या कहा गया? पहली संख्या दूसरी से दोगुनी। देखो तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। देखो कितनी आसानी से बनेगा। क्या कहा गया है? पहली संख्या दूसरी से दोगुनी। तो अगर दूसरी संख्या x तो ये 2x होगी। बताओ तो क्या कहा गया? और तीसरी से 3 गुनी। मतलब कहा पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, लेकिन तीसरी की कितनी गुनी? 3 गुनी। अगर यहां तीसरी संख्या हम कोई मान लेंगे तो उसकी 3 गुनी भी होनी चाहिए। अब बताओ इसकी 3 गुनी हो, समझना, इसकी कितनी हो? 3 गुनी हो। अब समझना ध्यान से। अब बताओ यह संख्या इसकी 2 गुनी भी हो, 3 गुनी, मतलब 3 गुनी 6 गुना। तो 6x मान ले से डायरेक्ट, तो ज्यादा बेटर होगा, जल्दी भी बन जाएगा। अब आप देखो कितनी आसानी से बनेगा ये। देखना, इसे हम कितना मान ले? 6। अब बताओ दूसरी की दुगुनी है तो दूसरी 3 होगी, और तीसरी की 3 गुनी है तो ये 2 होगी। देखो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। देखो इसका 3 गुना है और इसका 2 गुना। बन गई तीनों संख्याएं। अब आप चाहो तो x लगा लो, नहीं तो रेशियो में पढ़ते हैं हम लोग, x नहीं लगाते हैं। आप चाहो तो x अभी लगा लो, ठीक है। यदि तीन संख्याओं का औसत 49.5 है।
अब बताओ तीन संख्याओं का अगर औसत 49.5 है, क्या बताया था मैंने, अगर तीन संख्याओं का औसत 49.5 है तो इनका योग, थोड़ा आप समझ गए होंगे, 49.5 गुणा 3 होगा। बस जरूरी नहीं गुणा कराओ, गुणा कराओगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी काट तो वैसे भी जाएगा। बताओ इतना होगा, ये योग है। अब हमारे हिसाब से तो योग यही होगा, 6 3 9 2 11x। बताओ तो ये 11x की वैल्यू होगी हमारे हिसाब से। तो 11x की वैल्यू कितनी है, 49.5 गुणे 3। जैसे ही आप 11 से काटोगे, 11 चौको 44, 11 पचे 55, तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। सही लिखा है ना। 6 3 9 2 11, 11 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 13.5, मतलब 45 तिया 135 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13.5। क्या पूछा गया, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। अब बताओ इनका अंतर पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, पहली और तीसरी संख्या। बताओ 6 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 4x। इस 4x बताना है, x की वैल्यू पता है। अब अगर आपको x की वैल्यू पता है तो 4x कितना हो जाएगा, 13.5 गुणे 4, 13 चौको 52 और 2 54, तो आंसर कितना हो जाएगा, 54। क्लियर है दोस्तों। तो बड़ी आसानी से आंसर आए। बस क्या है कि ऐसे सवालों में जो रिलेशन बनाना होता, 2 गुना 3 गुना, बस इसे आपको सीखना है। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान मेथड है, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते। इसे कोशिश करिए बनाने की आप पहले। अगर आप इसे बना पाए तो ये मान लीजिए आप सीख गए। फिर क्या लिखा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी। यदि इनका औसत 100 है तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है, ये बताया गया। देखो रिलेशन बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाना सीखते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। देखो जो दिया गया आप उसे भी लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 बार में बन जाएगा लेकिन करेक्ट बनेगा। देखो पहले पहली संख्या दूसरी की कितनी, 2 गुनी, तो आपने इसे 1 मान लिया तो इसे 2 मान लिया। आप चाहो तो x भी लिख सकते हो। अब हम सोच रहे हैं x को थोड़ा छोड़ दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही लिखना सीखते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या 1 मान ली तो पहली दुगुनी थी तो पहली 2 गुनी होगी, 1 दूनी 2। फिर क्या आ गया, जो दूसरा नंबर है वो तीसरे से 3 गुना है। मतलब ये जो दूसरा नंबर है तीसरे से कितना है, 3 गुना। अब हमने मान लिया तीसरा 1 मान लिया तो ये 3 होगा। बताओ अगर ये 3 होगा तो 3 दूनी 6, तो पहला 6 होगा। बताओ ये बन गया कि नहीं, ये ज्यादा बेटर है। बताओ बना कि नहीं आसानी से, 1 3 6। देखो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, देखो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, बन गए 6 3 9 और 1 10। मतलब इन तीनों संख्याओं का योग हमारे हिसाब से कितना आ गया, 10। फिर क्या कहा गया, उनका औसत 100 है। आप बताओ अगर संख्याएं 3 है, इनका औसत 100 है तो इनका योग 100 या 300 होगा। बताओ इनका योग जो है कितना होगा, 300। अगर योग 300 हमारे हिसाब से कितना आ रहा, 10, तो आप यही बता दोगे सर 10 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30। जो पूछा जाए उसी में मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा गया, इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी तो यही है, तो इसी में 30 का गुणा करा देंगे तो सबसे बड़ा नंबर कितना आ जाएगा, 180। इसमें गुणा करा देंगे तो दूसरा नंबर, इसमें गुणा करा देंगे तीसरा, 180। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया है। अगर आ गया है तो दोस्तों चैनल हमारा है द ईडी एग्जाम, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर है, तो अगला सवाल आपका ये रहा, इसके बताइए, सॉल्व करिए इसे थोड़ा। जैसा कहा गया वैसे करते जाएंगे। क्या कहा गया है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी। बताइए रिलेशन ही बनाना है। अगर ये आप सीख गए ना तो फिर आपको ऐसा सवाल सही करने में कोई नहीं रोक सकता, वो बहुत जल्दी सवाल कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप सीधा क्या करें, रिलेशन बनाएंगे, मात्र 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, ये अगर 1 तो ये कितना 3, देख लिया। फिर क्या गया, तीसरी पहली की 5 गुनी। अब तीसरे के बारे में कह दिया, ये जो तीसरी है वो पहली की 5 गुनी, पहली कितनी 3, तो ये 3 का 5 गुना 15 बन गया।
बताओ तीनों संख्या बन गई। फिर क्या कहा गया, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 57 है, देखो अब डायरेक्ट योग लिखना भी, अगर तीन संख्याओं का औसत 57 है तो योग कितना हो जाएगा, 57 गुणा 3। चाहो तो लिख लो, तीन संख्याएं हैं जिनका औसत 57 है तो योग कितना हो जाएगा, 57 गुणा 3। कौन गुणा कड़ा है, ऐसे रखे रहने दो क्योंकि आगे जरूरत है, कट जाएगा। अब बताओ हमारे हिसाब से ही तो योग यही होगा, 15 1 16 16 3 19। तो बताओ 19 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 57 गुणा 3। 19 तिया 57, 3 तिरका 9, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एक की वैल्यू 9। अब जो आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। आप चाहो तो संख्या निकाल लो, सबसे बड़ी सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 14 है, 14 गुणे 9, 14 निम्मा कितना होता है, 126। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो संख्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें पहली संख्या पता करनी थी, तो अब 9 का यहाँ गुणा करा देते हो, 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 15 निम्मा 135। ये तीनों संख्या है, लेकिन हमें डिफरेंस पूछा गया, हमने केवल यहाँ डिफरेंस ही लिया, 14 निम्मा 126। क्लियर है दोस्तों। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला होगा हमारा 7। इसे करिए जरा आप, और कमेंट में आंसर भी बताते चलिए। क्या लिखा है, यदि 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य 50 से अधिक है। देखो 50 से कैसा है, अधिक है। 50 से अधिक है मतलब 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य कैसा होना चाहिए, 50 से अधिक। तो a b का दोगुना, ये भी बोला गया। देखो जो अंक गणितीय माध्य होता है, माध्य मतलब औसत। अब जैसे ये 3a है, समझना, 3a प्लस 4b, औसत बनाओगे तो 2 का भाग, क्योंकि 2 ही नंबर है। इनका गणितीय माध्य मैंने अभी मान लिया 50 ही है, तो ये कंफर्म हो गया कि इनका जो योग होगा, योग कितना होना चाहिए, फिर 100। ये कंफर्म है, योग कितना होना चाहिए, 100। ये हमने पता कर लिया। अब a और b को ऐसा नंबर लिखेंगे हम कि यह योग कितना बना दे, 100। ठीक है। फिर हमसे ये कहा गया, आगे क्या बोला गया, a b का दोगुना, ये भी कहा गया है। a जो है वो b का कितना है, दोगुना। तो लिख लेते हैं a जो है डबल है किसका, b का। b का कितना है, दोगुना। तो a बटे b बराबर 2/1। ये कंफर्म हो गया यहां से। ठीक है, मतलब a का मान हमें b से 2 गुना रखना है। तो एक काम, जब हम a का मान b से 2 गुना रखेंगे तो हमें पता है b सम नंबर होना चाहिए। a कैसा होना चाहिए, 2 का गुणा होगा तो सम संख्या आएगी a। तो इनको अभी हटा लेते हैं। आप बताओ अगर हम b 19 रखेंगे तो a को कितना रखना पड़ेगा, 38। बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो a को 19 नहीं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही चेक करना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ भी कोई भी आप नंबर रखोगे तो कुछ भी नंबर आएगा। या फिर ऐसे मान लो, अगर यहाँ 2 गुना 3 गुना आया है तो आप चाहो तो bx मान लें तो ये 2x हो जाएगा। बस इतना कर सकते हैं। और ये वैल्यू 100 से अधिक होनी चाहिए। अभी हम 100 पर ट्राई करेंगे, 100 पर जो मान आएगा, क्योंकि हमसे ये कहा गया है इनका अंक गणितीय माध्य 50 से कैसा है, अधिक है। तो 50 नहीं ले सकते, 50 से ज्यादा लेना पड़ेगा। हमने केवल कितना लिया है, 50। तो 50 पर जो वैल्यू आएगी उसकी, उससे हम अधिक वाला आंसर इसमें टिक कर देंगे, जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन से वैल्यू नहीं रख रहे, सीधा वैल्यू मैंने रख ली। अब बताओ b की जगह x और a की जगह 2x, या a की जगह 2x, 2 तिया 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर 100। 6 4 10। बताओ 10x बराबर कितना, 100। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। अगर x बराबर 10 आएगा तो आप यहां से देख पाए हैं कि x की वैल्यू 10 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। कंफर्म है, बताओ x की वैल्यू 10 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि सर a की वैल्यू 20 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब ऑप्शन हमारे पास 20 है तो हम 20 टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, a की वैल्यू 20 आ गई तो हम यहाँ 20 टिक नहीं करेंगे। उसने पूछा a का संभव सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, हम 20 नहीं दे पाएंगे। किस लिए, क्योंकि औसत हमने यहाँ केवल 50 माना था। अगर हम 50 से थोड़ा भी बढ़ाएंगे, हमसे यहाँ बोला गया है कि उसका जो समांतर माध्य है वो कैसा है, 50 से अधिक। अगर हम 50 से अधिक 51 रख लेंगे या 52 रख लेंगे तो a की वैल्यू तुरंत बदल जाएगी, 1 2 20 से ज्यादा ही आएगा a का मान। अगर a का मान 20 से ज्यादा आएगा तो a की हमारे पास ऑप्शन है कितना, 21। तो सबसे छोटा a का जो संभव मान होगा वो कितना होगा, 21।
क्लियर है? देखो 20 क्यों नहीं मैंने आंसर दिया, क्योंकि हमने यहां सीधा 50 इसका एवरेज लेकर चले थे, और 50 पर जो भी ए का मान आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, उससे जस्ट बड़ा नंबर हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इसीलिए आंसर हमारा कितना होगा 20। क्लियर है दोस्तों? सवाल समझ में आ गया है? अगर समझ आ गया तो अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए जरा। अगला क्या है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, तो बनाना है हमें संख्याओं का रिलेशन। देखो सीखना है आज की क्लास में, आप जो है संख्याओं के बीच में कैसे रिलेशन बनाया जाता है ये आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। क्या कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। तो अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2। बताओ कंफर्म है? तो दूसरी संख्या 1 मानी, पहली 2, दोगुनी थी। फिर क्या बोला गया, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। अगर तीसरी 1 तो ये 3, तो ये 6। बताओ एक ही लाइन में है तीनों। देखो इसको हटा देंगे फिर, क्योंकि रिलेशन हमें वही रखना था। ठीक है, इन तीन संख्याओं का औसत 20 है। आप बताओ अगर इन तीन संख्याओं का औसत 20 है, पहले ही बताया, अगर इन तीन संख्याओं का औसत 20 है तो इनका योग 20 या 60, ये 60 हो गया। हमारे हिसाब से योग कितना आएगा, 6, 3, 9 और 1 तो 10। आप बता देंगे सर 10 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। जो वैल्यू पूछी जाए वही आंसर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका योग कितना है 7। 6 का गुणा करा देंगे तो 7 6 42। कितना आंसर हो जाएगा 7 6 42। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? देखो इधर देख लो ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है? तो औसत कितना हो जाएगा, और सॉरी योग पूछा गया 6 7 7 6 42, तो इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास अच्छी लग रही है? अगर आपको दोस्त समझ आ रही है तो कमेंट करते ही रहिए, कमेंट करिए, हमारी क्लास को लाइक भी करिए और शेयर भी करते रहिए, और चैनल को द आईडी एग्जाम को फॉलो भी कर लीजिए। क्लियर है? तो अगला सवाल है, और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल भी होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर है? या फिर मैं आपको करा देता हूं, कमेंट में भी करिएगा इसका ऑप्शन आपका कितना आता है, मैं अभी बता, क्योंकि इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं दोस्तों, तो हो सकता है इसमें से आंसर भी हो, लेकिन ऑप्शन 2 ही छपे हुए हैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो चेक करते हैं क्या है। पहली 3 संख्याओं का औसत, देखो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, मतलब पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना। तो कोई संख्याएं आपको माननी पड़ेंगी। हम संख्याएं 4 मान लेते, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी, ये पहली 3 संख्याएं होंगी। अब एक बात बताइए, अगर हम पहली 3 संख्याओं का औसत लिखेंगे तो औसत क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 3, यही होता है औसत। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, मतलब चौथी जो संख्या है डी का कितने गुना है 3 गुना। बताओ क्लियर है? तो यदि इन चारों संख्याओं का औसत 5 है, देखो कितना आसान हो गया। अब बताओ इन 4 संख्याओं का औसत अगर 5 है तो इन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 होगा कि नहीं? तो चारों संख्याओं का योग हमें पता चल गया कितना है 20, मतलब अगर 4 संख्याओं का योग 20 है तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका योग कितना है 20, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, यहां आगे आते 3 यहां भेज दे, डी यहां, तो इनका रिलेशन बन जाएगा a धन b धन c बटे डी बराबर 3 तिरका 9 बटे 1। बताओ 9 बटे ये हो जाएगा। अब आप बताओ, अब इसका आंसर कितनी आसानी से आप बता सकते हो। देखो ए बी सी 9 है तो डी कितना है 1, तो ये चारों संख्याओं का योग 9 और 1 10 हुआ, और हमारे हिसाब से कितना है 20। अभी बता दो, अगर 10 का मान 20 है तो 1 का मान 2 होगा। बताओ 10 दूनी 20, 1 का मान 2, तो चौथी संख्या 2 और इन तीनों संख्याओं का योग 18। बताओ होगा कि नहीं? इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 18, तो चौथी संख्या कितनी आ गई 2, और इन तीनों का योग कितना 18। क्या पूछा गया, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 2। ऑप्शन था नहीं तो आप लिख लीजिए, एक ऑप्शन होगा, आंसर कितना होगा हमारा 2, चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है दोस्तों? अगर दोस्तों आपको ये क्लास समझ आई है, जो मैंने आपको पढ़ाया है 7 8 से 9 सवाल मैंने आपको कराए हैं, अगर आपको ये दोस्त समझ आए हैं
तो हमारा चैनल है द आईडी एग्जाम, इसे आप फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।